टाइम लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो कि जिस परिवार का लगभग 12 लोग अचानक से मर जाए तो उस परिवार पर क्या बीत रहा हो। जय हिंद दोस्तों। 30 अक्टूबर की शाम मोरबी ब्रिज पर चढ़े लगभग 400 से 500 लोगों के लिए काली शाम में से एक होती है। 6:40 पर जब गुजरात का मोरबी ब्रिज अचानक से धराशायी होता है तो यह मंजर इतना भयानक होता है कि पानी में गिरते ही एट ए टाइम लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 135 हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पर सोचो कि जिस परिवार का लगभग 12 लोग अचानक से मर जाए तो उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया जाता है तो सरकार चुप्पी साधी हुई है। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आखिर मोरबी ब्रिज गिरा कैसे और इसमें जिम्मेदार कौन। सबसे पहले जानते हैं मोरबी ब्रिज के बारे में। साल 1880 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में मोरबी के लोकल राजा वाघी ठाकरे ने इस ब्रिज को बनवाया था। उस समय वहां के लोकल राजा जो वाघी ठाकरे थे वह इसी ब्रिज से चढ़कर अपने राजभवन में जाया करते थे। तो साल 1880 में इस ब्रिज पर लोगों की चढ़ने की लिमिट लगभग 15 रखी गई थी। अगर हम उस जमाने की बात करें तो यह लिमिट बहुत अच्छी थी। इस ब्रिज की लंबाई देखें तो लगभग 230 मीटर लंबा है और लगभग 1.25 मीटर चौड़ा। अगर हम उस जमाने के हिसाब से देखते हैं तो यह पुल तो काफी अच्छा था। लेकिन साल 2021 में जब भारत में भूकंप आया तब यह ब्रिज धीरे धीरे कहीं से टूटने लगा। उसके बाद साल 2021 में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल को पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाया और इस पर लोगों की चढ़ने की लिमिट 15 से बढ़ाकर लगभग 100 से 150 तक कर दी गई। लेकिन दोस्तों साल 2008 में यह पुल फिर से रिपेयरिंग कराने के स्तर तक पहुंच गया। तो इस बार गुजरात सरकार ने मोरबी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिम्मा दी। साल 2008 में जिस कंपनी ने इस ब्रिज को पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया था उसने अपनी अवधि लगभग 10 साल रखी थी, जिसे अगर हम आज के समय में देखते हैं तो साल 2018 में ही इसकी अवधि पूरी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अगर गुजरात सरकार से इसे सवाल किया जाता है कि 3 साल ब्रिज ऐसे ही क्यों छोड़ा गया तो इस पर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ यह चीज बोलते हैं कि कोविड के कारण इस पुल का ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों साल 2022 में गुजरात सरकार ने इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका कॉस्ट लगभग 2 करोड़ था। इस बार गुजरात सरकार मोरबी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का जिम्मा ओबेरा ग्रुप कंपनी के पॉपुलर ब्रांड अजंता क्लॉक्स को दिया। ओबेरा ग्रुप ने मोरबी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की अवधि लगभग 15 साल रखी थी। लेकिन दोस्तों अभी मई से सिर्फ 7 महीने हुए हैं, लेकिन यह जो मोरबी ब्रिज है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। दोस्तों चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि ओबेरा कंपनी के सीईओ संदीप सिंघला सेठ एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यह जो टेंडर था वो गुजरात सरकार के अंडर था। इसके बाद ओबेरा ग्रुप के सीईओ यह भी चीज का खुलासा करते हैं कि जब ब्रिज का पूरी तरीके से मेंटेनेंस हो चुका था तब ओबेरा के सीईओ अभी चीज सरकार से बोले थे कि ब्रिज की मेंटेनेंस में थोड़ी कमी रह गई है, लेकिन गुजरात सरकार वहां पर पूरी तरीके से सतर्क नहीं हुई, जिसका खामियाजा आज 135 लोगों को मरकर चुकाना पड़ रहा है। दोस्तों आप यहां पर सोच कर देखो कि ओबेरा ग्रुप के जो सीईओ है वो गुजरात सरकार पर एलिगेशन लगा रही है और गुजरात सरकार जो है वो ओबेरा ग्रुप के सीईओ पर एलिगेशन लगा रही है। तो अगर हम गुजरात सरकार की बात करें तो इस मुद्दे पर बहुत सारी गलती हुई है, लेकिन सबसे बड़ा गलती यह साल 2001 में जब भूकंप आया था तब इस ब्रिज पर लोगों की चढ़ने की लिमिट लगभग 100 से 150 थी। लेकिन जिस दिन यह घटना हुआ उस दिन इस ब्रिज पर लगभग 400 से 500 लोग थे। इससे हमें साफ पता चलता है कि गुजरात सरकार की सिक्योरिटी और प्रशासन पूरी तरीके से भद्दी। मोदी सरकार ने घटना के बाद 304 का धारा, इसके अलावा 308 का धारा, इसके अलावा 114 धारा के तहत मोहन कुंदारिया पर FIR दर्ज किया जो कि अभी के समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों आप यहाँ पर सोच सकते हो कि गुजरात सरकार की जो नींद है वो घटना होने के बाद खुल रही है। यही नींद जब घटना से पहले खुलती तो 135 लोगों की जान बच सकती थी। मोदी जी गुजरात जाकर भले ही यह अनाउंस कर रहे हैं कि इस घटना में मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख, इसके अलावा सभी इंजर्ड व्यक्तियों को 50,000 दिए जाएंगे, लेकिन आप सोच सकते हो कि किसी की मौत की कीमत पैसों से नहीं खरीदी जा
सकते। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक पर हमारा ओपिनियन माने तो पूरी तरीके से सरकार की गलती है। यहाँ पर गुजरात सरकार हर मोर्चे पर गलती की है, चाहे सिक्योरिटी को देख ले, इसके अलावा चाहे इस ब्रिज में कंस्ट्रक्शन के द्वारा किए गए खर्चे को देख। दोस्तों, अगर आपका भी इस टॉपिक पर कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।